डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। और ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें जब एक कंडीशन लगाई जाती है तो उसका रिज़ल्ट, उसकी आउटकम या उसका इफेक्ट एक यूनिवर्सल ट्रुथ, जनरल ट्रुथ या साइंटिफिक रिसर्च की सूरत में सामने आता है। तो जो कंडीशन आप लगाएंगे उसका कोई ना कोई रिज़ल्ट ज़रूर निकलेगा। और जो कंडीशन आप लगाएंगे उसी कंडीशन को अगर कोई भी शख्स दुनिया के किसी भी कोने में लगाएगा तो जो रिज़ल्ट या जो आउटकम या जो इफ़ेक्ट आपका निकलेगा, दुनिया का कोई भी शख्स दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप वाली ही कंडीशन को अप्लाई करेगा तो उसका रिज़ल्ट भी वही निकलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बारिश होगी तो सड़क गीली हो जाएगी। तो ये बात आपने कही है कि अगर बारिश होगी, अगर ये कंडीशन लग जाए कि बारिश हो जाए, अगर ये कंडीशन होगी बारिश हो जाए तो सड़क गीली हो जाएगी। तो अगर अमेरिका में भी बारिश होगी तो सड़क गीली होगी, अगर चाइना में भी बारिश होगी तो सड़क गीली होगी। फिर अगर आप कंडीशन लगाएं, किसी को कहें कि अगर आप अपनी आंखें बंद करोगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तो अगर एक अंग्रेज़ को आप कहेंगे तो उसके साथ भी यही होगा, एक चाइनीज़ को कहेंगे उसके साथ भी यही होगा, एक इंडियन को कहेंगे तो उसके साथ भी यही होगा। तो कहने का मकसद ये है कि ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें जब कोई कंडीशन लगाई जाती है तो उनका एक ही रिज़ल्ट निकलता है, सेम रिज़ल्ट निकलता है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में वो कंडीशन जो बंदा भी अप्लाई करना चाहे कर ले, सबका एक जैसा ही रिज़ल्ट निकलेगा। तो जनरल ट्रुथ्स की सूरत में निकलेगा, साइंटिफिक रिसर्च की सूरत में निकलेगा, या यूनिवर्सल ट्रुथ्स की सूरत में सामने आ जाएगा। तो इसीलिए हम इनको ज़ीरो कंडीशनल कहते हैं कि यानी कि वो कंडीशन अगर आप लगाएंगे तो आपका भी वही रिज़ल्ट है, कोई और लगाएगा तो उसका भी वही रिज़ल्ट निकलेगा जो आपका रिज़ल्ट निकला है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो कंडीशन लगाई वो आपकी कोई पर्सनल कंडीशन नहीं थी, उसको तो जो बंदा भी लगाएगा जो रिज़ल्ट आपका निकला है वही रिज़ल्ट निकलेगा। तो इसीलिए हम इनको ज़ीरो कंडीशनल कहते हैं, यानी कि कोई कंडीशन आपकी पर्सनल है ही नहीं। तो ज़ीरो कंडीशनल के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ज़ीरो कंडीशनल sentences are those sentences in which general truths are expressed, situations in which one thing always causes another। ज़ीरो कंडीशनल sentences वो sentences होते हैं, वो कंडीशनल sentences होते हैं जिनमें जनरल ट्रुथ्स को एक्सप्रेस किया जाता है कंडीशन लगाकर। और ये ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जब आप एक कंडीशन लगाते हैं तो उसका रिज़ल्ट जो है सबका एक जैसा ही निकलता है, डेफिनेटली उसका एक ही रिजल्ट निकलता है। इन दीज सेंटेंसेस बोथ ऑफ द क्लासेस, कंडीशनल क्लास एंड मेन क्लास, आर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसी क्लास जिसमें आपने कंडीशन को एक्सप्रेस करना है और वो मेन क्लास, प्रिंसिपल क्लास जिसमें आपने आउटकम देनी है, उस कंडीशन की रिजल्ट देना है या इफेक्ट बताना है, उन दोनों क्लासेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होना चाहिए। दोनों क्लासेस को ट्रांसलेट करेंगे तो फ्यूचर में ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन बोली और लिखी जाएंगी इंग्लिश के अंदर दोनों की दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। विच अमंग अदर सिचुएशंस आल्सो डील्स विद जनरल ट्रुथ्स। अमंग अदर सिचुएशंस का मतलब ये है कि अगर आप कहते हैं कि बारिश होगी तो सड़क गीली हो जाएगी, तो जनरली ऐसा ही होता है, बारिश अगर होती है तो सड़क गीली हो जाती है। लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा होगा, अमंग अदर सिचुएशंस जो लिखा हुआ है अमंग अदर सिचुएशन, इसका मतलब ये है कि कुछ हो सकता है कि दुनिया में ऐसी रोड्स भी हों, ऐसी सड़कें भी हों कि जो कवर्ड हों, जिनके ऊपर पुल बनाए गए हों या कवर्ड हों, तो वहाँ पे बारिश होगी तो वो सड़कें गीली नहीं होगी। तो ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में तो ऐसा हो सकता है, अदर सिचुएशन में हम उसको डाल देंगे। लेकिन जनरली जो है, मोस्टली जो है, जनरल ट्रुथ्स या साइंटिफिक रिसर्च की सूरत में रिजल्ट सामने आता है। तो एग्जांपल्स हम इसकी देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, इफ़ यू डू नॉट ब्रश यूर टीथ यू गेट कैविटीज़। अगर आप अपने दांतों को साफ नहीं करोगे तो इनमें खला पैदा हो जाएगा, आपको कैविटीज़ हो जाएंगी। तो जो बंदा भी दांत साफ नहीं करेगा
डेफिनेटली उसके दांतों में कैविटीज़ होंगी। अब अगर एक बंदा दांत साफ़ नहीं करता तो अगर उसके दांतों में कैविटीज़ नहीं होगी तो ये एक एक्सेप्शनल केस हो जाएगा, तो उसको हम अदर सिचुएशन में कंसिडर कर लेंगे। तो इस एग्जांपल में आपने गौर किया कि दोनों की दोनों क्लासेस, वो क्लास जिसमें हमने कंडीशन लगाई है इफ़ वाली क्लास, इसको इफ़ क्लास या कंडीशनल क्लास भी कहते हैं, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और उसका जो रिजल्ट बताया है इंडिपेंडेंट क्लास या मेन क्लास के अंदर वो भी यू गेट कैविटीज़, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है। नेक्स्ट एग्जांपल है इफ़ यू क्लोज योर आइज, अगर आप अपनी आंखों को बंद करोगे, यू डू नॉट सी एनीथिंग, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे भी जो इफ़ क्लास है, जो कंडीशनल क्लास है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है, और जो मेन क्लास है जिसमें कंडीशन की आउटकम दी गई है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी इफ़ यू फ्रीज वाटर, अगर आप पानी को जमाओगे, इट बिकम्स सॉलिड, तो ये ठोस बन जाएगा। तो यहाँ पे भी जो कंडीशनल क्लास है इफ़ यू फ्रीज वाटर, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और जिसमें आपने रिजल्ट दिया है इट बिकम्स सॉलिड, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही है, लेकिन दोनों की ट्रांसलेशन फ्यूचर में जा रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है आइस मेल्ट्स इफ़ यू हीट इट, बर्फ़ पिघल जाएगी इफ़ यू हीट इट, अगर आप इसे गर्म करोगे। तो यहाँ पे भी इफ़ यू हीट इट, ये कंडीशनल क्लास है जिसको इंडिपेंडेंट क्लास के बाद लिखा गया है। तो कंडीशनल क्लास वो क्लास होती है जिसमें आप कंडीशन लगाते हैं, उसको आप इफ़ क्लास भी कहते हैं क्योंकि वो इफ़ से स्टार्ट होती है। तो आप जानते हैं कि इफ़ जो है एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और वो क्लास जिसमें आप कंडीशन लगाते हैं वो एक सबऑर्डिनेट क्लास होती है। तो सबऑर्डिनेट क्लास इंडिपेंडेंट क्लास के बाद भी आ सकती है। तो इस लास्ट एग्जांपल में हमने कंडीशनल क्लास को, यानी कि जो सबऑर्डिनेट क्लास है, उसको इंडिपेंडेंट क्लास के बाद लिखा है। यही प्रोसीजर आप पहली वाली 3 एग्जांपल्स में भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फिर बीच में कोमा देने की ज़रूरत नहीं होगी। आइस मेल्ट्स इफ़ यू हीट इट, बर्फ़ पिघल जाएगी इफ़ यू हीट इट, अगर आप इसे गर्म करोगे। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने उर्दू में इनकी ट्रांसलेशन भी नीचे मेंशन कर दिया, तो आप उनको अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों क्लासेस की ट्रांसलेशन फ्यूचर में जा रही है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है कि ट्रांसलेशन तो फ्यूचर में जाती है, लेकिन जो क्लास है जिसमें आपने कंडीशन लगाई है और जो रिज़ल्ट दिया है वो दोनों की दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होंगी। तो होपफुली ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, इनका एक सिंपल सा कंसेप्ट है और ये आपकी समझ में आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सो लॉन्ग।